नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हमेशा भारत की खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने में लगी रहती है। कभी पैसे के लालच से तो कभी हनी ट्रैप में फंसाकर आईएसआई खुफिया जानकारी निकालती रहती है। साल 2010 में पाकिस्तानी दूतावास में काम करने वाली विदेश मंत्रालय की महिला अधिकारी माधुरी गुप्ता को संवेदनशील दस्तावेज एक आईएसआई एजेंट को देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल माधुरी गुप्ता पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के भारतीय दूतावास में प्रेस अधिकारी थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक आईएसआई एजेंट से हुई। उस आईएसआई एजेंट ने माधुरी को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। दोनों के बीच मुलाकातें, बातों का दौर शुरू हुआ जो प्यार में बदल गया। एक बार माधुरी गुप्ता उस एजेंट के जाल में जब फंसी तो वो एजेंट माधुरी का इस्तेमाल अहम जानकारियां निकालने में करने लगा। अफगानिस्तान से जुड़े कई दस्तावेज माधुरी ने इस एजेंट को मुहैया कराए। जब रॉ को इसकी भनक मिली तो माधुरी को काम के बहाने भारत बुलाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में माधुरी ने बताया कि वो एजेंट उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था और इसकी वजह से वो उसके जाल में फंसकर खुफिया जानकारी उसे मुहैया करा रही थी। अब जासूसी का ऐसा ही एक और मामला फिर से सामने आया है और इस बार जासूसी का आरोप लगा है सतेंद्र सिवाल नाम के शख्स पर, जो मॉस्को में भारतीय दूतावास में तैनात था। रूस और भारत के बीच के संबंधों को देखते हुए ये बेहद अहम पोस्टिंग और बेहद अहम देश माना जाता है। रूस और भारत के बीच होने वाले तमाम करार इस दूतावास में ही तय किए जाते हैं, उसी दूतावास में ही होते हैं। हथियारों की खरीद फरोख्त के सौदे भी इसी दूतावास के माध्यम से किए जाते हैं। सतेंद्र पर आरोप है कि मॉस्को जाने के बाद वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आया और उसके लिए काम करने लगा। आईएसआई का हैंडलर अक्सर उसे कॉल किया करता था और सतेंद्र पैसों के लालच में भारतीय सेना की जानकारियां आईएसआई को देता था। इसकी भनक भारतीय खुफिया एजेंसियों को भी लगी और उन्होंने सतेंद्र सिवाल पर नजर रखनी शुरू कर दी। 28 जनवरी को सतेंद्र सिवाल अपने परिवार में एक शादी अटेंड करने के लिए मॉस्को से हापुड़ आया हुआ था। 27 साल के सतेंद्र सिवाल को विदेश मंत्रालय ने 2021 में सुरक्षा सहायक के तौर पर मॉस्को भेजा था। यह अभी तक साफ नहीं है कि सिवाल सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा था या उसे आईएसआई ने हनी ट्रैप में फंसाया था। तो अक्सर आईएसआई हनी ट्रैप का इस्तेमाल करती है और सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों को हुस्न के झांसे में फंसा लेती है। देश में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया गया। एटीएस अब सतेंद्र के साथ काम करने वाले लोगों के बारे में पता लगा रही है। क्या इस पूरी जासूसी के तार भारत से भी जुड़े हैं या फिर मॉस्को में ही किसी आईएसआई एजेंट के संपर्क में सतेंद्र आया? यूपी एटीएस की टीम सतेंद्र से पूछताछ कर रही है कि आखिर वो आईएसआई के संपर्क में आया कैसे, पैसों का लेन देन कैसे होता था, क्या मॉस्को में ही वो किसी पाकिस्तानी एजेंट से मिला करता था या फिर वो केवल फोन से ही उसके संपर्क में था। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस उसके बैंक खातों और मोबाइल फोन को भी स्कैन कर रही है। पूछताछ के दौरान उसने भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बात कबूल की। सिवाल की गिरफ्तारी एटीएस को मिली एक गुमनाम सूचना पर आधारित थी। मॉस्को में भारतीय दूतावास में तैनात सिवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सरकारी सूत्रों ने कहा है कि विदेश मंत्रालय इस पूरे मुद्दे से अवगत है और जांच अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। हापुड़ देहात के शाह मुहिद्दीनपुर गांव का रहने वाला सतेंद्र अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए मॉस्को से अपने घर हापुड़ आया था। सिवाल 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर है। 2 बहनों की शादी हो चुकी है जबकि छोटा भाई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। गांव के लोग सतेंद्र की गिरफ्तारी से हैरान हैं। उनके मुताबिक सतेंद्र और उसका परिवार, सबका व्यवहार बहुत अच्छा है और परिवार में भी लोग सारे बहुत सज्जन हैं। तो पुलिस अब पूछताछ कर ये पता लगा रही है कि अब तक वो कौन कौन से अहम राज आईएसआई को भेज चुका है।